गज आनन, हे गणनायक हे गज आनन, अष्ट विनायक नाथ हमारे, हे दुख भंजन शंकर नंदन, द्वार खड़े हम भक्त तिहारे। हे दुख भंजन शंकर नंदन, द्वार खड़े हम भक्त तिहारे। हे सुखदायक हे शुभ कारक, हे सुखदायक है शुभ कारक, दास सदा तव नाम उचारे। आकर संकट दूर करो प्रभु, दीप धरा कर जोर पुकारे। आकर संकट दूर करो प्रभु, दीप धरा कर जोर पुकारे। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। हरी बत्ती की रोशनी के साथ में यह मंच आपको सादर समर्पित है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओ।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओ। सुमिरन है धरती माइला, सुमिरन है धरती माइला, सबके दुख झेलत है। पापी धर्मी दीन दुखिला, अपन को राम सकेला है। सुमिरन है सूरज चंदला, चारों मुड़ा अंजुर बगरा के, दिनों रात लगाते हैं। सुमिरन है बिना बजैया, ज्ञान के झोली भर देवो। मैं मूर्ख तोरे शरण पड़े हूँ, आशा पूरा कर देवो। सूरज जोत माँ करो आरती, और महानदी में चरण पखारो। लाज बचा दे बीच सभा मां, मैं पापी नैनन मां निहारो। लाज बचा दे बीच सभा मां, मैं पापी नैनन मां निहारो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओ। भजन कर लेगा तय मानुष तनला पाके। भजन कर लेगा तय मानुष तनला पाके। भजन कर लेगा तय मानुष तनला पाके। जात का संगी हो सागर मातया के, जात का संगी हो सागर मातया के। भजन कर लेगा तय मानुष तन लपा के। भजन कर लेगा तय मानुष तन लपा के। जात का संगी हो सागर मातया के, जात का संगी हो सागर मातया के। भजन कर लेगा हरि से अभिमानी, कैसे करके बन गए वो अज्ञानी। वाल्मीकि हरि से अभिमानी, कैसे करके बन गए वो अज्ञानी। संगी सवारी बताए गुर कहानी, सुन सुन बैरी करते मोर पानी। संगी सवारी बताए गुर कहानी,
कोनो जुबती सुना दे। भजन कर लेगा जय मानस तन न पाके, भजन कर लेगा जय मानस तन न पाके। क्या बेटा हसनी हो सागर माया के, क्या बेटा हसनी हो सागर माया के। भजन कर लेगा खोजत हवा कहाँ तै लुका दे। वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं, वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं। जिंदगी भर तो खाते हैं धोखा, मोर संगी भजन कर लेते गाले मोर मन। मोर संगी भजन कर लेते गाले मोर मन। वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं, वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं। जिंदगी भर तो खाते हैं धोखा, मोर संगी भजन कर लेते गाले मोर मन। मोर संगी भजन कर लेते गाले मोर मन। भैया तोर जिनगानी के, काहे भरोसा संगे तोर जिनगानी के। काहे भरोसा रे भैया तोर जिनगानी के, काहे भरोसा रे संगे तोर जिनगानी के। वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं, वारे पिंजरा के मैना हरि गुन गा लेते हैं। जिंदगी भर तो खाते हैं धोखा, तोर कारण भैया बने तोर कारण, तोर कारण भैया बने तोर कारण। छोड़ के सिया राम लाके जावे कहाँ भैया बने तोर कारण। छोड़ के सिया राम लाके जावे कहाँ भैया बने तोर कारण। तोर कारण भैया बने तोर कारण, तोर कारण भैया बने तोर कारण।
बन तोर कारण भैया तोर कारण भैया बन तोर कारण। छोड़ के सिया राम लाते जाबे कहाँ भैया बन्यो तो कारण। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के ममता में आंचल में बसे ये पावन ग्राम पीपर भट्टा के पावन मानस प्रांगण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा के पावन कथा के अनन्य अनुरागी आदरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी दयामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और भगवत स्वरूप बाल वृंद, धर्म मंच पर विराजमान विद्वत निर्णायक दुबई, श्रीमद राम कथा रूपी रथ के सुमधुर संवाहक आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी और ग्रामवासीगण, आप सभी के अंतःकरण में बसे परमात्मा के पावन स्वरूप को और पीपर भट्टा गांव के इस दिव्य और भव्य मानस प्रांगण को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री साकेत मानस मंडली भटगुना डोंगर गांव की नवोध बालकों का सादर प्रणाम। आइए सज्जनों, आयोजन समिति के प्रबल पुरुषार्थ और ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रीमद राम कथा के सानिध्य का परम सौभाग्य जो जीवन में उपलब्ध हुआ है, कथा का आश्रय प्राप्त करते हुए जीवन में धन्यता को प्राप्त करने का प्रयास करें। सज्जनों, मानव जीवन का उद्देश्य बहुत ही महान है, बल्कि महान नहीं, इसे महानतम कहा जाना चाहिए। सज्जनों, जीवन को जीना एक बात है और जीवन को उद्देश्य प्रधान जीना दूसरी बात है। किसी महान उद्देश्य को समर्पित जीवन की सुवास अद्भुत होती है, उससे इतिहास महकता है, सभ्यता और संस्कृति सुवासित होती है, प्रकाशित होती है। निरुद्देश्य जीवन बहुत कठिन होता है, दुखदाई होता है। इसलिए आइए
मानस के प्रस्तुत प्रसंग का आश्रय प्राप्त करते हुए जीवन के उन महानतम उद्देश्यों को आत्मसात करने का प्रयास करें, जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि जिस प्रसंग पर चर्चा करने का निर्देश आयोजन समिति के द्वारा हुआ है, भगवत कृपा से जिस पावन प्रसंग की कथा प्रसादी आप सबों के बीच वितरित करने का सौभाग्य जो इस मंडली को मिल रहा है, वो एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस प्रसंग की भूमिका की जो 2 पंक्तियां हैं, वहां से हम अपनी बात की शुरुआत करें। और मेरा बहुत करबद्ध अनुरोध है, सबसे पहले उस पंक्ति पर आप सभी अपना ध्यान एकाग्र करें। प्रस्तुत प्रसंग का मूल भाव क्या है? प्रस्तुत प्रसंग का मूल भाव है, ईश्वर की पहचान के लिए किस प्रकार की दृष्टि चाहिए, किस प्रकार से दृष्टि की आवश्यकता होती है। देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस में हम जैसे साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिए, हम तो सांसारिक प्रपंचों में, मनोविकारों में आकंठ डूबे हुए, सिर से पैर तक आकंठ डूबे हुए विकृत मानसिकता के लोग हैं। हम सब संसार के लोग हैं। बहुत सारे लोग गुणीजन भी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, कर्मयोगी हैं, लेकिन संसार का एक जो आम आदमी है, मनोविकारों में आकंठ डूबा हुआ है और उसके जीवन में ईश्वर के चिंतन का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है। तो इसलिए हम जैसे संसार के सामान्य लोगों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, श्रीमद् रामचरितमानस के बड़े बड़े उद्भट पात्रों ने भगवान के स्वरूप के पहचान में धोखा खाया हुआ है। दाई मल्ल मैं पूछना चाहूं, हुरहा धुरहा भगवान तुम्हार आगुम खड़े हो जाए चिंडार है कैसे का? हुरहा धुरहा भगवान ला तुम्हार आगुम खड़े कर दी तो चिंडार होगा। यही भगवान हरस की के भगवान ला चिन्हना, भगवान ला पहचानना एकर से बहुत कठिन है। महाराज मनु 23,000 साल तक तपस्या करीस, आकाशवाणी हुई, भगवान की इस मोल बात उतनी करना है तो क्या करना है? महाराज मनु कथे देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, भगवान मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आकाशवाणी ने फिर पूछा, भाई देखना चाहोगे तो कोई न कोई आकार प्रकार मुझे लेना पड़ेगा। मेरे तो इतने आकार प्रकार हैं, इतने स्वरूप हैं कि वो अनगिनत हैं, अनंत हैं। बोलो किस स्वरूप में, किस आकार प्रकार में, किस नक्शे में तुम मुझे देखना चाहोगे? तो देखिए मूल भाव ये रहे हैं। क्यों? सबरी मैया ने कहा है भगवान से, क्या कहा है? पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। महाराज आप पंपा सरोवर की यात्रा करें। ऋषमुख पर्वत की चोटी पर सुग्रीव अपने वानर सेनाओं के साथ निवास कर रहे हैं और आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। सीता मैया के अन्वेषण में वो आपका सहयोग प्रदान करेंगे। और भगवान बढ़ रहे हैं, पर सुग्रीव का स्वभाव श्रीमद् रामचरितमानस का कहने में अच्छा नहीं लगता, पर जो साधु संतों ने कहा है कहना पड़ेगा। सुग्रीव जी महाराज के जीवन में बहुत दुर्बलता है। वो भागते रहे हैं जीवन भर, बहुत कुछ खोया भी है उन्होंने, लेकिन धन्य है सुग्रीव जी उसके बाद भी। भागते 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 कहीं तो कोई मंजिल होती है भागने की, पर सुग्रीव जी महाराज ऐसे भागे कि भागते 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 आखिर में भगवान के चरणों पर उनकी यात्रा समाप्त होती है। भगवान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं सुग्रीव जी। क्यों?
क्योंकि सब कुछ खोया उन्होंने, राज्य खो दिया, परिवार खो दिया, धन संपत्ति खो दी, सिंहासन खो दिया, पत्नी खो दिया, एक आदमी को सुग्रीव जी ने नहीं छोड़ा। समझ पा रहे हैं आप लोग? सब छोड़ा सुग्रीव जी ने, सब कुछ खोया, लेकिन हनुमान जी महाराज का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। और ध्यान रखिए, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का आश्रय पकड़े रहोगे, संत के चरणों को पकड़े रहोगे, तो संत के माध्यम से एक न एक दिन भगवंत की उपलब्धि अवश्य होगी। सुग्रीव जी के आग्रह पर विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ऋषमुख पर्वत की तलहटी पर पहुंचे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण भाई के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये भक्त और भगवान के मुलाकात का, भेंट मुलाकात का प्रसंग है। और केवल इतना ही नहीं, भक्त और भगवान के मिलन का प्रसंग है। और ऐसा मिलन हुआ है कि बाद में भगवान राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाया हुआ है। भक्त और भगवान का ऐसा अद्भुत मिलन है इस प्रसंग में। तो हनुमान जी महाराज और भगवान के बीच परिचय हो रहा है, पर मूल भाव को आप लोग केंद्र में रखिएगा। हनुमान जी महाराज भक्त हैं, और कैसे भक्त हैं? तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्यम है हनुमान जी महाराज। और ज्ञान तभी सार्थक है जब उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से आपको भगवत दर्शन हो जाए। क्योंकि आत्मबोध होने का नाम ही ज्ञान है। आत्मबोध की अवस्था को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मबोध की अवस्था को ही ज्ञान कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज की ज्ञान नाम अग्रगण्यम दृष्टि ने, ज्ञानमयी दृष्टि ने अंततः भगवान को पहचाना है। और भगवान एक आवरण में छुपे हुए भगवान को पकड़ लिया है, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस आवरण से अनावृत कर दिया है हनुमान जी महाराज ने, और पकड़ लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो भक्त और भगवान के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। और इस सवाल जवाब के सिलसिले में भगवान भक्त से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। मानो वो भक्त की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में यदि तेरे अंदर ज्ञान की दृष्टि है तो मैं भागता हूं, एक बार मुझे पकड़ के बता। और आइए, हम सभी के जीवन में भागने की यही यात्रा चल रही है ना? पर हम सब का जीवन, हम सब की यात्रा संसार के इस संशय वन में भटक करके समाप्त हो जाता है। प्राप्त कौन करता है? जो हनुमंत लाल जी महाराज के जैसे कोई परम वैरागी संत होता है। आइए, एक भजन के बाद प्रस्तुत प्रसंग के केंद्र बिंदु पर और आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओ हरि। कत का दिल घूमत जन बिना, मझधारा मनैया अटके। अगहरि भजन बिना, मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके रे। हरि भजन बिना, मझधारा मनैया अटके। हरि भजन बिना, मझधारा मनैया अटके। जय हो। बाला बनला खेल गवाए, प्रिया जलमा लग के। बाला बनला खेल गवाए, प्रिया जलमा ओ। बाला बनला खेल गवाए, प्रिया जलमा लग के।
बाला बनला दिल गवाए प्रिय दिल मारद ने आही बुढ़ापा तोरे गा भैया आही बुढ़ापा तोरे गा भैया ले जही तोला झपट के रे हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके आजा हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके जय हो रमना तैनाई जाने पाप मरेंगे टटके रमना तैनाई जाने पाप मरेंगे ओ दया रमना तैनाई जाने पाप मरेंगे टटके ओ दया रमना तैनाई जाने पाप मरेंगे टटके आई बुढ़ापा तोरे का भैया हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके आजा हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके जय हो मरना 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 तो न पड़गी रे बजना जग माए के दिन मरना तो न पड़गी रे बजना जग माए के दिन मरना करना 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 कह करना भैया हरि के भजन करना कह करना रे भजना हरि के भजन करना कह करना भैया हरि के भजन करना कह करना रे भजला हरि के भजन करना कह करना रे भजला हरि के भजन करना सियावर रामचंद्र शंकर हरि हनुमान जी महाराज ला सुग्रीव है कहे है हनुमान पठये बाली होय मन मैला तो मैं तजाऊं तुरत यह सैला। ऋषमुख पर्वत के चोटी से जब सुग्रीव जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण ला आवत देखिस दाई हो तो हनुमान जी से आग्रह करिस हनुमान जी मोला ऐसे लगते कि बाली के मन में फेर मैल उत्पन्न हो गए है, द्वेष उत्पन्न हो गए है और कोई न कोई साजिश करता षड्यंत्र करता ला फिर भेजा से है। एकर से तू एक काम कर, जा देख पहचाने के कोशिश कर और मान लो ए मन बाली के भेजे हुए कोई शत्रु होही दुश्मन होही ते मोल उहिचे ले इशारा करबे मैं ये पर्वत न छोड़ के भाग जाऊं। ये स्वभाव बड़ा दुर्बल स्वभाव सुग्रीव जी महाराज का। लेकिन राजा है, वानर राज है सुग्रीव जी। निर्देश पाकर के हनुमान जी महाराज आए हैं जहां पर भगवान राम भाई लक्ष्मण जी के साथ ऋषमुख पर्वत के तलहटी पर स्नेह स्नेह बढ़ रहे हैं ऋषमुख पर्वत की ओर। पर देखो हनुमान जी आए कैसे हैं,
तो धरि बट रूप देख तह जाई, कहे सुजान जी सैन मुझाई, विप्र रूप धरि कपितः गयौ, और माथ नाई पूछत अस भयौ। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, विप्र रूप धरि। अब देखो, शास्त्र सम्मत रीति के अनुसार ब्राह्मण जो है समाज का सर्वोच्च व्यक्ति है। वो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है ब्राह्मण जो है, और इसलिए पूरा समाज ब्राह्मण के चरणों में हम लोग शीश नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता प्रणम है धरती के। लेकिन हनुमान जी महाराज का धोखा देखिए, खुद ब्राह्मण के रूप में है और भगवान को प्रणाम कर बैठे जाके, माथ नाई पूछत अस भयउ। और दृष्टि कहां है हनुमान जी महाराज की? कठिन भूमि कोमल पदगामी। देखो, विभीषण जी महाराज भगवान से मिलने आए, है ना। रावण ने जब लात मार दिया तो रावण का साथ छोड़ करके विभीषण जी महाराज भी आ गए। पर विभीषण जी महाराज जब समुद्र के किनारे भगवान से मिले ना, तो विभीषण जी ने क्या देखा मालूम है? भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। सबसे पहली विभीषण जी महाराज काला देखिस मालूम है? भगवान के बड़े बड़े बहुत विशाल भुजा, भगवान की करुणामयी नेत्र, भगवान के विशाल वक्ष स्थल। लेकिन हनुमान जी महाराज जब ऋषिमुख पर्वत की तलहटी पर गए हैं, तो भगवान के सबसे पहले हनुमान जी महाराज की दृष्टि भगवान के चरणों की ओर जाती है और पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु पनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु पनवीरा। महाराज, ये श्याम और गौर वर्ण की आपकी जो जोड़ी है, कौन हो आप लोग? और देखिए भगवान का वेश कैसा है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये भगवान के वनवास की शर्त है। भगवान वेश तो साधु का धारण किए हुए हैं, लेकिन भगवान की विशाल भुजाएं, भगवान की चौड़ी छाती, भगवान के बड़े बड़े विशाल नेत्र बता रहे हैं ये भगवान के क्षत्रियत्व की पहचान है। तो हनुमान जी महाराज पूछते हैं, भैया कौन है आप लोग हैं? और इस कंटकाकीर्ण वन्य पथ में विचरण करने का, भ्रमण करने का प्रयोजन क्या है आपका? क्यों घूम रहे हैं आप लोग जंगल में? और प्रश्न शुरू करते हैं कि तुम तीन देव मह को, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। महाराज, हमारे सनातन संस्कृति में, वेद में, शास्त्रों में 3 देवताओं की परिकल्पना है। परिकल्पना नहीं है, शाश्वत है। शब्दों को प्रयोग करने में चूक हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता हैं हमारे शाश्वत। ब्रह्मा जी महाराज का काम है सृष्टि को जन्म देना। भगवान विष्णु का काम है संसार का पालन पोषण के। रचनाकार तो नहीं है, संसार को बनाने वाले तो नहीं है, जग कारण और तारण भव, जीव मात्र को संसार सागर से पार करने वाले। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन
इस संसार में जो डूबता उतरता प्राणी है उसको भवसागर से मैं ही पार करता हूँ। हनुमान जी महाराज पूछते हैं भगवान से हैं कि आप जीवों को, इस संसार के प्राणी मात्र को संसार से भवसागर से पार करने वालों में से तो नहीं हो? और भंजन धरणी भार, संसार में धरती के बोझ को, धरती को भार मुक्त करने वाले तो आप नहीं हो। क्योंकि भगवान का अवतार धरती में कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि नाथ भव सज्जन पीरा। तो देखिए, अपने प्रश्नों के माध्यम से हनुमान जी महाराज लगातार भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस संसार के सृष्टा तो नहीं हैं, संसार के जीव मात्र को, प्राणी मात्र को इस भवसागर से पार करने वाले तो नहीं हैं, धरती को पापों से भार मुक्त करने वाले तो नहीं हो। अर्थात ये सारा काम किसका है? ये सारा काम है कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। ये सारा काम उस परम पिता परमेश्वर का है, अखिल ब्रह्मांड नायक का है, उस परमेश्वर का है, ईश्वर का है, जो जब जब धरती पर पापाचार होता है, अत्याचार होता है, ऋषि मुनि सताए जाते हैं, गौ ब्राह्मणों की हत्या होती है, तब तब भगवान विविध रूपों में, अनेकानेक रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं और साधु संतों को सुख देते हैं, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। भगवान आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है, क्या मनुष्य अवतार लेकर के आपने धरती पर जन्म लिया हुआ है, अवतरित हुए हैं आप? देखिए, प्रसंग के प्रारंभ में ही मैंने निवेदन किया कि भक्त और भगवान के बीच ये जो संवाद है, ये जो परिचय का अनुक्रम है, ये कैसा है? पूज्य स्वामी रामकिंकर जी महाराज ने उद्घाटित किया है कि ये जो प्रसंग है, ये बच्चों के बीच में जैसे लुका छिपी का खेल होता है ना, लइका मन जब लुकौला खेलते, लुका छिपी के खेल करते, तब वो लुका छिपी के खेल में होते का महतारी हो, एक जन लइका लुका जाते और बाकी मन ओल खोजते, एक जन लुकाते, एक जन खोजते, और खोजत खोजत ओल खोज घलो डारते, पा डारते। तो उसने भगवान वनवासी स्वरूप में ब्रह्म लुकाए हुए है तो ईश्वर, लेकिन ईश्वर अपने ऊपर सांसारिक आवरण डाला हुआ है और हनुमान जी महाराज ब्रह्म को, ईश्वर को धीरे धीरे अनावृत करने की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार प्रश्नों के माध्यम से भगवान हनुमान जी ने पूछा, जग कारण। भगवान ने कहा तुरंत, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम संसार को जन्म मनम देने वाले नहीं हैं भैया, हमने तो खुद ही जन्म लिया हुआ है। क्या? कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो खुद जन्म लिए हैं, हमारा खुद जन्म हुआ है, महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं और हम पितु बचन मान बन आए। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। धरती को पापों के भार से मुक्त करने वाले हो क्या आप हैं? भगवान ने कहा, भैया हम तो खुद इतने भारी हो गए अपने घर परिवार के लिए, माता पिता के लिए, कि हम ही को वनवास निकाल दिया गया है। हम पितु बचन मान बन आए, हम तो माता पिता के आज्ञा से वन में आए हुए हैं और नाम राम लक्ष्मण दो भाई। मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण जी हैं। और तुम लोग कहते हो धरती को भार मुक्त करने वाले, अखिल भुवनपति, हम तो अपने पत्नी के ठीक ठाक पति नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ हरि निशिचर वैदेही,
वन में हमारी पत्नी का हरण हो गया, हम तो अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाए, और तुम कहते हो अखिल भुवन पति। तो देखिए, भक्त पकड़ने का प्रयास कर रहा है, भगवान भागने का प्रयास कर रहे हैं, और आपन चरित कहाँ हम गाई, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। ब्राह्मण देवता, यहाँ हमारी पत्नी का हरण हो गया है, हम उनकी तलाश में वन में भटक रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी कथा तो हमने सुना दी, अपना चरित्र हमने गाया, और कहो विप्र निज कथा सुनाई। आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। और जैसे ही भगवान ने ये कहा, कहो विप्र निज कथा बुझाई, हनुमान जी महाराज वो उस केंद्र बिंदु पर आ जाइए वापस। भक्त और भगवान की मुलाकात हुई, भगवान भागने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को आवरण में ढांकने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान भक्त उसको अनावृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आवरण को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जिस जीव के अंदर ये दृष्टि होती है, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया, जेहि कारणे सिद्ध्या पचे तीन गुरु कृपा पाइया। इस प्रकार से ज्ञान चक्षु यदि किसी को गुरु ने दी है, तो उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से निश्चित रूप से आत्मबोध, आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन की सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भगवान को पहचाना, तो प्रभु पहचानी परे वो गही। भगवान को पहचान करके हनुमान जी महाराज उनके चरणों में दंडवत लौट जाते हैं। और आगे चल करके भगवान राघवेंद्र सरकार ने क्या किया है, तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी महाराज को भगवान हृदय से लगाते हैं, और इतना ही नहीं, अपने प्रेमाश्रु से सींच करके हनुमान जी महाराज के मन के पाश्चात है, न केवल पहचाना है बल्कि प्राप्त भी किया है। और भगवान ने भक्त का आलिंगन किया है, हृदय से लगाया है। आइए इस प्रसंग के मूल भाव को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करें। और समय की मर्यादा निर्देशित कर रही है कि एक भजन के साथ आप सबसे विदा लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। हमारा संस्कृति ला बचाना है, हमारे धरोहर ला बचाना है, तो ऐसा मानस के कार्यक्रम होना बहुत जरूरी भाई। और कहते का ए नंदा जही कारे, नंदा जही कारे, नंदा जही का कमरा यो कुमरी अरे तू तारी अरररता छो ए होत बिहनिया पत्थरा के आगी। पहले हमारे बाबा जमाना में जब बीड़ी पिए ना, तो वो पुराना बात याद आते बोला का उस समय माचिस के जमाना नहीं रहा है, तो पत्थर पोनी के रगड़े पत्थर ला तो आग लगे, वही लगा हुआ था कवि का ए होत बिहनिया पत्थरा के आगी, टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है बागी, नोई झूले जस गरगस माला, धरे कसेली दौड़ा थे ग्वाला। टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का कमरा यो कुमरे अरे तू तारी अरररता छो ए रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मादर के थाप मारा से रचाए, गाँव के लीला गाए बजाए,
चिला मेला माड़े माँ ढेलवा झूलैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा या कुमरे अरे तू तारी अरा रा रा ता ता छो वैसे एक ठो चीज नदा थे का ए जीवी कांदा के निसैया उसना गे लड़का बारी के बनैया नंदा के ताट के पीठी अदौरी बरीला चेच भाजी संग धरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जाही का। तो हमारी संस्कृति ला बचा के रखना है। तो आओ एक भजन के साथ विदा ले। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबसे खैर ना काहो सो दोस्ती ना काहू सो बैर कबीर दास के उल्टा बानी ये दे बरसेला कमरा जी और ये दे चूहेला पानी जी हरी। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी हरे। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी हरे। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी हरे। बरसे कमरा भिगेला पानी बरसे कमरा भिगेला पानी हरे। आहा बरसे कमरा भिगेला पानी बरसे कमरा भिगेला पानी। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी हरे। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी करे बासा मुसुआ के बेलम बिलाई होए रासा कौआ के डेरा पर करे बासा मुसुआ के बेलम बिलाई होए रासा हरे। आहा कौआ के डेरा पर करे बासा मुसुआ के बेलम बिलाई होए रासा हरे। आहा कौआ के डेरा पर करे बासा मुसुआ के बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली बरसे कमरा भिगेला पानी हरे।
बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी। ऊपर बनिहारी लैका के गोद मिले महतारी हरे शरीर घोला ऊपर बनिहारी लैका के गोद मिले महतारी। हाँ शरीर घैला ऊपर बनिहारी लैका के गोद मिले महतारी हरे घोला ऊपर बनिहारी लैका के गोद मिले महतारी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी हरे बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी। मर के मन खेला जीता ढेडो जी हरे गेला कुकुर भूखेला जो मर के मन खेला जीता ढेडो जी हरे गेला कुकुर भूखेला जो मर के मन खेला जीता ढेडो जी हरे गेला कुकुर भूखेला जो मर के मन खेला जीता ढेडो। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी हरे बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी हरे बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी हरे बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी बरस कमरा भिगेला पानी हरे सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल सियावर रामचंद्र की जय। पिलाई हो अगर मानस टोली ने, पिलाई हो अगर मानस टोली ने राम नाम की प्याली, तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार बजा दीजिए ताली, जोरदार बजा दीजिए ताली। अभी हम आप सब सुन रहे थे साकेत मानस मंडली भटगुना डोंगर गांव के मानस भक्तों के द्वारा, जिनकी अति मन भावन प्रस्तुति। और जैसा कि इनके गीत में हमें हमारी छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी सुगंध की खुशबू अपने गीत के माध्यम से परोस रहे थे, और निश्चित ही लोक संस्कृति की झलक इनके गीतों में दिखाई पड़ रही थी। और जैसा कि हम देख रहे थे कि हम सब इनके गाए हुए गीत को बड़े ही भाव विभोर होकर के हम सब सुन रहे थे। और आदरणीय हमारे गुरुवर गुमान श्री गुमान सिंह साहू जी बहुत ही सुंदर मिले प्रसंग पर जग कारण तारण भाव भंजन धर निभार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार को परिधि बना करके बहुत सुंदर चिंतन पल्लवित कर रहे थे। और जैसे कि एक भक्त और भगवान का मिलन का यह प्रसंग है, और आदरणीय गुरुवर के बोलने के बाद में मेरे पास कुछ बच भी नहीं जाता है बोलने के लिए।
इस प्रसंग पर बहुत ही सुंदर, जितना न्याय करना था उससे कहीं ज्यादा किया है, मैं ऐसा समझता हूँ। एक बार गुरुवर के लिए जोरदार तालियां। और भक्त और भगवान के बीच बहुत अद्भुत ताने बाने होते हैं। भक्त और भगवान के बीच अद्भुत ताने बाने होते हैं। कभी भक्त दीवाने होते हैं तो कभी भगवान दीवाने होते हैं। ऐसा इस प्रसंग पर बहुत ही सुंदर पल्लवी चिंतन परोस रहे थे हमारे आदरणीय जी। और मैं बस यही कहूंगा कि आपको कि उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, जिंदगी राम की बनवास लगे। उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, जिंदगी राम की बनवास लगे। और बार बार आपको